चलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। ए बी सी डी ई एफ एक समषट्भुज है। इसमें सिद्ध कीजिए कि ए सदिश प्लस ए बी सदिश बराबर में ए सी सदिश प्लस ए एफ सदिश। अब प्रश्न कॉल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा में हम लोग सदिश योग का त्रिभुज नियम पढ़ने वाले हैं। तो लिखते हैं सदिश योग का त्रिभुज नियम। सदिश योग का त्रिभुज नियम। और इस नियम में क्या होता है कि एक त्रिभुज होता है जिसकी भुजाएं जो है सदिशों को निरूपित करती है, और उन सदिशों के बीच में क्या संबंध होता है वो हम लोग बताते हैं इस नियम से। जैसे मैंने बोल दिया, इस त्रिभुज का नाम है एबीसी। अब इसकी भुजाओं को मैं निरूपित कर देता हूँ सदिशों से। तो देखो यहाँ पे ए बी सदिश बोल दिया, ये बीसी सदिश बोल दिया। दो भुजाएं चक्रीय क्रम में लेते हैं और एक भुजा ये चक्रीय क्रम से विपरीत लेते हैं, तो यहाँ से एसी मान लेते हैं। जो चक्रीय क्रम से विपरीत भुजा है उसका सदिश बराबर हो जाएगा बाकी दो भुजाएं जो चक्रीय क्रम में उन सदिशों के योग के बराबर। तो ए बी सदिश प्लस बीसी सदिश के बराबर ये बन जाएगा। अब इस तरीके से मैं सवाल को भी हल कर लूंगा। तो सवाल में पहले तो मैं समषट्भुज का निर्माण कर लेता हूं, मतलब 6 भुजाएं जो सारी की सारी बराबर है। तो यहाँ से इस तरह से समषट्भुज बनने वाला है। ये देखिए, ये हमारा तैयार हो गया समषट्भुज। अब इसको नाम दे देता हूं ए बी सी डी ई और एफ। ये बन गया। अब उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं और जो जो सदिश हमें चाहिए वो सदिश इसमें बना लेते हैं। पहला सदिश चाहिए ए ई सदिश। तो देखो ए ई सदिश मतलब ए को ई से मिलाएंगे और ई की तरफ जाता हुआ एक सदिश का निर्माण कर लेंगे। इसी तरह हमें चाहिए ए बी सदिश, तो ये ए बी सदिश का निर्माण हो गया। इसी तरह हमें चाहिए ए सी सदिश। तो देखो ए सी सदिश के लिए इस सदिश को मिलाना पड़ेगा इस तरीके से। ये मिला दिया, ये ए सी सदिश तैयार हो गया। अब उसके बाद में देखो ए एफ सदिश मेरे को चाहिए, तो ये ए एफ सदिश हो गया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हम लोग दो दो त्रिभुज, एक एक त्रिभुज उठा लेते हैं दो बार। कौन सा त्रिभुज लेते हैं? एक तो त्रिभुज एबीसी। तो लेते हैं यहाँ पे त्रिभुज एबीसी में। त्रिभुज एबीसी में हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक बात देख सकते हो कि हमें क्या चाहिए। हमें इसमें एक तरफ तो यहाँ पे इसका एलएचएस देख सकते हो, इसमें एक तरफ तो चाहिए ए बी, एक तरफ चाहिए ए। तो इसमें हम लोग बोलेंगे कि ये एसी सदिश किसके बराबर है। इसको भी मैं इसी तरफ ले लेता हूँ, इस भुजा को भी, और इसमें सदिश योग का त्रिभुज नियम लगा देते हैं। मतलब कुल मिला के अपने पास एसी सदिश का मान किसके बराबर हो जाएगा, ए बी सदिश और प्लस में बीसी सदिश। इस तरह से ये बराबर हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, ए बी सदिश। तो ए बी सदिश किसके बराबर हो जाएगा, एसी सदिश माइनस में बीसी सदिश के बराबर हो जाएगा। इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ। अब इसी तरह दूसरा त्रिभुज भी उठा लाते हैं। दूसरा त्रिभुज कौन सा, ए एफ ई। तो बोलेंगे त्रिभुज ए एफ ई में, त्रिभुज ए एफ ई में हम लोग देख सकते हैं क्या कि ए ई सदिश, ए ई सदिश किसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पे ए ई सदिश चाहिए ना, इसकी दिशा इस तरफ ले लेते हैं और त्रिभुज नियम लगा देते हैं। ए ई सदिश बराबर हो जाएगा ए एफ सदिश प्लस एफ ई सदिश। तो ये बन जाएगा ए एफ सदिश प्लस एफ ई सदिश। अब उसके बाद देखो यहाँ पे मैं इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूँ। अब इस तरह से समझो कि ये मेरे पास क्या है, समषट्भुज है। मतलब कि ये ए बी जो भुजा है ना, ये ईडी भुजा के बराबर, मतलब सारी भुजाएं एक दूसरे के बराबर तो ही, मतलब परिमाण में तो सारी भुजाएं बराबर है। अब दिशाएं भी मैं देख लेता हूँ। ए बी भुजा इस ईडी भुजा के समांतर है, और यहाँ पे देखो इसकी दिशा भी इसी तरह मान लेता हूँ, और परिमाण समान है, तो ये दोनों सदिश आपस में बराबर हो जाएंगे। इसी तरह बीसी के समांतर दिशा में ये एफ ई सदिश है, तो ये दोनों सदिश आपस में बराबर हो जाएंगे क्योंकि परिमाण और दिशा दोनों बराबर होगी। और हमें क्या ईडी और एबी में संबंध नहीं चाहिए, हमें तो किस में चाहिए, बीसी और एफई में। इसी तरह संबंध हम सीडी और एएफ में भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए बीसी और एफई में संबंध। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि एबी जो है, एबी नहीं, इसमें बीसी और एफई के बीच में संबंध देख रहा हूँ। तो यहाँ पे बोलेंगे, आगे ही बोल देते हैं, बीसी सदिश जो है, बीसी सदिश वो बराबर हो जाएगा एफई सदिश के। तो बोलेंगे समषट्भुज की भुजाएं, समषट्भुज की भुजाओं के सदिश, भुजाओं के सदिश ये आपस में बराबर होते हैं। अगर दिशा समान हो तो परिमाण तो समान होता ही है। अब उसके बाद देखो हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 को उठा के लाते हैं। समीकरण 1 है ए बी, या तो एक काम कर लेते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। तो इधर क्या बन जाएगा, ए बी प्लस ए, इसको मैं समीकरण नंबर 3 नाम दे देता हूँ। ये बन जाएगा ए बी सदिश प्लस में ए ई सदिश, और दूसरी तरफ क्या बन जाएगा, यहाँ से देखिए ये बन जाएगा ए सी सदिश माइनस में बी सी सदिश। ये बनेगा देखो ए सी सदिश माइनस में बी सी सदिश और प्लस में, और क्या बनेगा, ए एफ सदिश प्लस एफ ई सदिश। तो ये बन जाएगा ए एफ सदिश और प्लस में एफ ई सदिश। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया एफ ई बी सी के सदिश के बराबर है, तो यहाँ से मैं सीधा बोल सकता हूँ, इसको मैं समीकरण नंबर 4 बोल सकता हूँ। तो समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व
4 से, समीकरण 3 और 4 से यहाँ से मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि ए बी सदिश प्लस ए ई सदिश जो है, ए बी सदिश प्लस ए ई सदिश यहाँ पे आ जाएगा ए सी सदिश प्लस ए एफ सदिश, तो ये है ही। और यहाँ पे देखो बी सी सदिश और एफ ई सदिश आपस में बराबर है, तो ये दोनों आपस में कट गए और अपने पास बच गया क्या, ए बी सदिश प्लस ए ई सदिश बराबर में ए सी सदिश प्लस ए एफ सदिश। और यही तो मेरे को सिद्ध करना था, तो मुख्य उदाहरण का उपयोग करते हुए ये मैंने सिद्ध करके बता दिया और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।